26 पद तक पढ़ेंगे जल्दी से और लास्ट करेंगे। हालेलुया। सो हम लोगों ने उपदेशक की पत्री को पढ़ने का जब प्रयास किया तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि सबोपदेशक जो रूपी दर्पण है जिनमें बहुत से लोग निराशा थी, परंतु परमेश्वर के वचन को जब उन लोगों ने पढ़ा तो उन्हें एक आशा प्राप्त हुआ। हालेलुया। और सुलेमान जी हमें बता रहा है, अपना अनुभव हमें सिखा रहा है कि मेरे सब कुछ इतना होने के बावजूद भी मेरे पास सब कुछ क्या लगता है, व्यर्थ लगता है। हालेलुया। तो आइए हम 12 पद को पढ़ते हैं। फिर मैंने अपने मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा, केवल वही जो होता चला आया है। तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है उतना ही बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। बोले यीशु प्रभु हालेलुया। यहाँ पर सुलेमान जी एक बार फिर से हमें अपनी बुद्धि और मूर्खता के विषय में जिक्र कर रहा है। हालेलुया। तो फिर मैंने अपने मन को मोड़ा। वो कहाँ से अपने मन को मोड़ा? हालेलुया। जब हम लोग ऊपर पढ़े, हालेलुया, कितना सब कुछ होने के बावजूद उनकी बुद्धि जो ठिकाने में रही थी। हालेलुया। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो ये बात को बोलता है कि मैंने फिर से अपने मन को मोड़ा। हालेलुया। मैंने अपने विचार को चेंज किया और मैंने बावलेपन और मूर्खता के कार्य को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा। हालेलुया। वो अपन मन जो मोड़ेगी से। हालेलुया। और फिर से वो देखते हैं कि पीछे जो मोर बात आने वाला है, हालेलुया, वो काम कर सकते। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। तो यहाँ पर वो बात करते हैं कि मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा। हालेलुया। जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वो इंसान क्या करेगा उनके विषय। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। केवल वही जो होता चला आया है। हालेलुया। वही जो केवल होता चला आया है। हालेलुया। आज देखते हैं कि जो चीज हो गए हैं पूर्वजों के जमाने में, हालेलुया, आज से फिर वो चालू हो रहा है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। अपने अपने पहराव ओढ़ावे के विषय में अगर देखते हैं, हालेलुया, तो पहले के जो लोग थे, हालेलुया, पहले स्लीपर चप्पल पहरा करते थे। हालेलुया। अधिकतर, आमीन। और आज वही स्लीपर चप्पल एक फैशन के रूप में आ गया है। हालेलुया। और आज वही चीज को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बोले यीशु प्रभु। जो हो गया है वही फिर से होता चला आएगा। बोले यीशु प्रभु की। एक जमाने में था लोग, हालेलुया, एक पैंट, हालेलुया, जो कहीं से भी सिला रहता है, टप्पर लगे रहते हैं माड़ी के पास और किसी और के पास, लोग पहनते थे। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से क्या हो गया था, लुप्त हो गया था। लोग अच्छे अच्छे फैशन में आ गए थे। बोले यीशु प्रभु की। लेकिन अब फिर से क्या हो गए हैं, वो चीज एक फैशन के रूप में कर रही है। बोले यीशु प्रभु की। हम देखते हैं, हम सब लोग बहुत से घरों पे पहनते लोग, हालेलुया, किसी का यहाँ फटा हुआ है तो किसी का यहाँ फटा हुआ है। हालेलुया। और आज क्या कहें, उनको लोग अच्छे समझ कर पहन रहे, फैशन समझ के पहन रहे। बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया। जो हो गया है वो फिर से होता चला आ रहा है। बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया। और ऐसे बहुत सी बात है अगर हम देखे जाए तो अपने जीवन से। बोले यीशु मसीह की। फिर तब मैंने देखा कि उजियाले अंधियारे से जितना उत्तम है उतना ही बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। जितना मैं अधिक प्रिय जाना, जैसे कि हम अंधियारे में रहते हैं और हम उजियाले की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार, हालेलुया, मूर्खता से कहीं अधिक बुद्धिमान है। हालेलुया। बुद्धि क्या है हमारे लिए? उत्तम है। प्रभु के दास इस बात को कहता है कि मूर्खता से तो उत्तम क्या चीज है? बुद्धि है। हमारे पास बुद्धि है, वो उत्तम है। बोलते जिन लोग मूर्खतापन करते हैं उनसे कहीं उत्तम, जिनके पास बुद्धि है वो लोग उत्तम है। बोले यीशु प्रभु। फिर हम जब देखते हैं तो जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंख रहती है। क्या रहती है? उनके सिर पर आंख रहती है। बोले यीशु प्रभु की। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती है, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो अभी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। हालेलुया। जिन लोग बुद्धिमान हैं और जिन लोग मूर्ख हैं उन सबों का जीवन क्या होगा, एक दिन एक ही समान नष्ट होगा, बोलता है। हालेलुया। वो भी मिट्टी में मिलेगा, मूर्ख लोग भी मिट्टी में मिलेंगे और बुद्धिमान जो लोग वो भी मिट्टी में क्या होंगे, मिलेंगे। परंतु जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं उनके सिर पर क्या रहता है, बोलता है, बाइबल देख के बोलो,
जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें हैं। सिर में उनकी आंखें रहते हैं। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। जब एक कहीं चीज को हम सोचते हैं, बोलो यीशु प्रभु की, तो हमारा माइंड सीधा यहाँ पर काम करता है। हालेलुया। और फट से वो चीज हमें याद आता है। बोलो यीशु प्रभु की। साइंस हमें बताता है कि हमारे जीवन पर हालेलुया एक तीसरी आंख है, वो जो है पिनियल ग्रंथि बोला जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। जो लोग साइंस पढ़े उन लोगों को मालूम है, हमने नहीं पढ़ा लेकिन हम उस चीज से सीख पाए। हालेलुया। वो जो आंख होता है पिनियल ग्रंथि, हालेलुया, वो जो आंख है हालेलुया, वो एक ऐसा समय पर खुलता है जब हमारा शारीरिक आंख हालेलुया जब बंद हो जाता है। बोले यीशु प्रभु की। जब कहीं सोचने और विचारने की शक्ति होती है तब वो बुद्धि क्या होती है, काम करती है। बोले यीशु प्रभु की। इसीलिए वो बाइबल का लिखने वाला सुलेमान जी बोलता है कि बुद्धिमान जो लोग हैं उनके सिर पर आंखें रहती है। हालेलुया। उनके सिर पर क्या रहती है, आंखें रहती है। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे 15 पद। तब मैंने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसे ही मेरी भी होगी, फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ। ओ हालेलुया। वो अपने बुद्धिमानी पर एक बार फिर से निराशाजनक महसूस कर रहा है। हालेलुया। कि सबके एक दशा होगी तो मैंने क्यों अधिक बुद्धिमान प्राप्त किया। सही बात है। हालेलुया। हाँ, अगर इतना कुछ रहने के बाद भी हमारा ऐसी ही दशा हो जाए तो फिर क्या मतलब शिक्षा देने से। हालेलुया। इस बात को जिक्र करता है। हालेलुया। परंतु वो कहता है कि फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ, और मैंने मन में कहा कि यहाँ भी व्यर्थ है। हालेलुया। मैंने मन में क्या कहा, ये चीज भी क्या है, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ना तो बुद्धिमान का और ना मूर्ख स्मरण सर्वदा बना रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ भुला दिया जाएगा। बुद्धिमान कैसे मूर्ख के समान मरता है। इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मैंने अपने सारे परिश्रम के फल से, जैसे मैंने धरती पर किया था, घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो इस बात को बता रहे हैं कि जितना अधिक मैंने धन संपत्ति किया है, हालेलुया, जो मेरे बाद आएगा मैं उनके लिए क्या करूंगा, छोड़ जाऊंगा। और अपने परिश्रम पर घृणा करता है। हालेलुया। अपने परिश्रम पर क्या करता है, घृणा करता है कि मैंने ऐसा क्यों काम किया। हालेलुया। ये व्यर्थ है, जो मेरे बाद आएगा उन्हें आसानी से सब कुछ क्या होगा, मिल जाएगा। हालेलुया। वो मेहनत के विषय पर नहीं जान पाएगा। हालेलुया। आज अधिक माता पिता जी लोगों का घर परिवार अच्छा है, सक्षम है। हालेलुया। वो उनका बाल बच्चा छाली से उस चीज को क्या करते हैं, पा रहे हैं। और उनका मेहनत का जो कड़ी मेहनत का जो वो होता है, जो ताकत होता है, जो परिश्रम किए होते हैं, उस परिश्रम को लोग नहीं जान पाते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके पास अधिक संपत्ति है, इसलिए उनके बेटे को काम करने की जरूरत नहीं पड़ता। हालेलुया। परंतु अपने परिश्रम पर घृणा करता है। क्या करता है, अपने परिश्रम पर घृणा करता है, क्योंकि मेरे पास जो आएगा वो उन्हें आसानी से मिल जाएगा। हालेलुया। वो जानेगा नहीं कि इनका वैल्यू क्या होता है। हालेलुया। वो समझ नहीं पाएगा कि ये सब चीज कैसे प्राप्त किया जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। फिर वो आगे कहता है, यहाँ कौन जानता है कि वहाँ मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख। हालेलुया। ये कौन जानता है कि हमारे पास मेरे पीछे जो आएगा वो मूर्ख होगा या बुद्धिमान होगा। हालेलुया। यदि मूर्ख होगा तो पूर्ण रीति से सब कुछ वो उड़ा दिया जाएगा। हालेलुया। परंतु यदि वो बुद्धिमान होगा तो वास्तव में अपने पिता जैसे सुलेमान जी ने बटोर कर रखा था एक राजा होने के बावजूद भी, ठीक उसी तरह वो क्या करेगा, बटोर कर रखेगा और अपने देश को यरूशलेम इजराइल के हालेलुया एक अच्छा एक नियुक्त करेगा पद पर। हालेलुया। अच्छे शासन करेगा। बोलो इसी प्रभु की। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे 20 पद। तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ। ओ हालेलुया। वो जो धरती पर किया था उससे क्या हुआ, वो निराश हुआ। जब आप पीछे पढ़ते हैं, उनका दूसरा टाइम पढ़े थे तो उनके पास रानियां थी, रखेल थी। हालेलुया। गार्डन था, बाग था, सोने चांदी गैल बर। यरूशलेम के राजा से जो उनके बाप थे उनसे कहीं अधिक उनके पास क्या था, बोलो ना जी, क्या था, धन संपत्ति था। हालेलुया। परंतु वो इस बात को कहता है कि मेरा जो परिश्रम किया मैं उनमें निराशाजनक महसूस करता हूँ।
क्या करता हूँ मैं? निराशाजनक महसूस करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास जो आएगा मुझे मालूम नहीं कि वो बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा। हालेलुया। यदि वो बुद्धिमान होगा तो अच्छी बात है, अगर वो मूर्ख होगा तो बहुत हालेलुया दुखदाई की बात है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। हम पढ़ेंगे हालेलुया 24 पद पढ़ेंगे। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। बोले यीशु प्रभु की। देखो यहाँ पर एक बात कहते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी क्या है? मेरा सब कुछ क्या है? सभी लोग बोलेंगे क्या है? परंतु यहाँ पर वही प्रभु का दास इस बात को निराशाजनक महसूस करते हुए इस बात को कहता है कि मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए जीव को सुखी रखने की सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। हालेलुया। भक्ति के साथ परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर रखना और संबंध के साथ प्रभु पर जीवन निर्वाह करना और अपने जो प्रभु ने हमें जो व्यवसाय जो काम जो कार्य हमें दिए है, हालेलुया, जो कुछ भी हमें परमेश्वर संपत्ति दिया है उस संपत्ति से हम सुखी रहें, इसलिए परमेश्वर ने हम सबको सुखी जीवन दिया है। हालेलुया। परंतु उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। परंतु व्यर्थ बात में एक बात वो कहता है कि यदि हम प्रभु के साथ संबंध बनकर अपने जीवन के साथ उनसे प्रभु से बातें करते हैं, सुबह शाम उनके साथ जीवन निर्वाह करते, उनसे बातें करते, उनसे प्रेम करते हैं, तो खाने पीने और जीव को सुखी रखने के सिवाय हालेलुया और कुछ भी अच्छा नहीं है। हालेलुया। हमारे पास जो धन संपत्ति उसमें हम खाएं पिए परमेश्वर की महिमा के साथ सुखी का जीवन बिताएं। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। और 25 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ्य कौन है? हालेलुया। देखो प्रभु का दास इधर ध्यान देंगे, गाड़ी वाले को गाड़ी आने दो। हालेलुया। क्योंकि बोलो यीशु प्रभु की। वो सुलेमान जी बताते हैं कि मेरे से अधिक सामर्थ खाने पीने में कोई नहीं था। हालेलुया। क्या नहीं था? खाने पीने में कोई मुझसे सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त चीज थी। हालेलुया। सेब, केरा, अंगूर, मुसिब्बा, हालेलुया, जो भी है जितने भी है, हालेलुया, सब कुछ उनके पास था। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु। परंतु वो कहता है कि खाने पीने में मुझसे अधिक सामर्थ कोई नहीं। हालेलुया। उसने हर चीज रखा था अपने पास, गार्डन लगवाया था, दाग की बारी लगाया था, रखेल थी, रानियां थी। हालेलुया। बैठे बैठे यूं ही हालेलुया चुटकी बजाते उनका सब काम हो जाता। हालेलुया। प्रभु की सरंगी बजाते हुए वो बड़े गिटार और नरसिंगे साथ हालेलुया वो आनंद करता था। प्रभु की। लेकिन वो कहता है कि इस सब चीज में प्रभु ने जो हमें दिया है हम खाएं पिए और सुखी का जीवन बिताएं। और सुखी का जीवन कैसे बिताएंगे मेरे भाई बहन? हालेलुया। अधिक धन संपत्ति हो गए, अधिक हमारे जीवन से वो चीज उड़ जाता है। पैसा यदि ज्यादा जेब में है तो वो पैसा उड़ जाता है। हालेलुया। परंतु वो कहता है कि हम सुखी के साथ खाएं और प्रभु के साथ जीवन बिताएं। और यीशु प्रभु की। 26 पद पढ़ेंगे। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करे, ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो यहाँ भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। हालेलुया। वो इस बात को कहता है कि जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वहाँ बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। किसके दृष्टि में अच्छा है वो? परमेश्वर की दृष्टि में जो मनुष्य अच्छा है प्रभु ने ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। बोले यीशु प्रभु की। और आनंद देता है, परंतु पापी को वहाँ दुख भरा काम ही देता है। परंतु जो पापी लोग होते हैं उन्हें परमेश्वर दुख भरा काम देता है। हालेलुया। और उसको देने के लिए धन संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो यहाँ भी वैर था और वायु को पकड़ना है। हालेलुया। ये भी क्या है? वायु को पकड़ना जैसा है। बोलो यीशु प्रभु। सब कुछ वो कहता है कि मैंने वायु को पकड़ना जैसा मुझे लगता है। ये सब कुछ क्या लगता है मुझे? व्यर्थ लगता है। लेकिन निराशाजनक वो एक चीज
हमें कहता है हालेलुया, अपने अनुभव से कि परमेश्वर जो हमें धन संपत्ति दिया उनसे हम खाएं पिए और सुखी के साथ जीवन निर्वाह करें परमेश्वर के प्रेम के साथ। हालेलुया, बोल यीशु प्रभु की आमीन। क्योंकि खाने पीने के सिवाय हालेलुया उनसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं था और अधिक संपत्ति कुछ नहीं थी। हालेलुया, हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है हालेलुया